अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, एक सवाल ये आया हुआ था, क्या फ़ज्र की नमाज के बाद और असर की नमाज के बाद क़ज़ा नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं? तो याद रखिए कि फ़ज्र की नमाज के बाद और असर की नमाज के बाद क़ज़ा नमाज पढ़ना मना नहीं है, नवाफ़िल पढ़ना मना है। आप नफली नमाज़ें नहीं अदा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप क़ज़ा नमाज अदा करना चाहें फ़ज्र की नमाज के बाद और असर की नमाज के बाद, तो आप क़ज़ा नमाज़ें पढ़ सकते हैं। 24 घंटे के अंदर आप किसी भी वक्त में क़ज़ा नमाज़ें अदा कर सकते हैं, चाहे वो 1-2 नमाज़ें क़ज़ा हों या क़ज़ाए उमरी आप पढ़ रहे हों। क़ज़ा जितनी भी नमाज़ें हैं सारी की सारी आप किसी भी वक्त में अदा कर सकते हैं, सिवाय 3 वक्तों के, कि 3 वक्त ऐसे हैं उसमें आप क़ज़ा नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। एक सूरज तुलू होने का वक्त है, जब सूरज निकल रहा हो उस टाइम आप क़ज़ा नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, बल्कि कोई भी नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। दूसरा ज़वाल का वक्त है, और तीसरा ग़ुरूब आफ़ताब का वक्त है, यानी जब सूरज डूब रहा हो उस वक्त आप क़ज़ा नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप जिस वक्त भी चाहें क़ज़ा नमाज अदा कर सकते हैं। हाँ, फ़ज्र के बाद और असर के बाद नवाफ़िल पढ़ना मना है, आप नवाफ़िल नहीं पढ़ सकते हैं। और एक बात और याद रखने की है कि मर्द हज़रात मसाजिद में फ़ज्र के बाद और असर की नमाज के बाद क़ज़ा नमाज़ें न पढ़ें तो बेहतर है, बल्कि अपने घरों में अदा करें, क्योंकि देखने वाले जो होंगे हज़रात आपको असर के बाद और फ़ज्र के बाद जब देखेंगे नमाज़ पढ़ते हुए, तो वो तो यही समझेंगे कि आप क़ज़ा नमाज पढ़ रहे हैं। और नमाज का क़ज़ा करना एक ऐब की बात है, तो आप लोगों के सामने ज़ाहिर कर रहे हैं कि मेरी नमाज क़ज़ा हो गई थी। इसलिए बेहतर ये है कि क़ज़ा नमाज़ें आप हज़रात असर के बाद अगर पढ़ना हो, फ़ज्र के बाद पढ़ना हो तो घरों में पढ़ें, वरना क़ज़ा नमाज किसी भी वक्त आप अदा कर सकते हैं। हाँ, नवाफ़िल पढ़ना मना है, यानी नफली नमाज़ें आप फ़ज्र के बाद और असर के बाद नहीं पढ़ सकते हैं। ये क्लिप आप हज़रात दूसरों तक शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ, ताकि लोगों को भी ऐसे मसाइल मालूम होते रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।